जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड़ और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। आज आपका फिजिक्स की सेकंड क्लास है। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके, फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिकी क्या है, कितने प्रकार भौतिकी के हैं, वो हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हमने पढ़ा था मात्रक किसे कहे और मात्रक के मापन की प्रणाली, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, ये सब हमने पढ़ ली थी। तो आज बात करेंगे मात्रक के प्रकार की। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मैंने कल बता दिया था आपको कि एसआई पद्धति के अनुसार 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मूल मात्रक होते हैं, और जबकि एमकेएस पद्धति के अनुसार केवल 7 मूल मात्रक माने गए थे। तो एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति में यही अंतर था कि एमकेएस पद्धति 7 मूल मात्रक मान्य था, लेकिन जब एसआई पद्धति आई उन्होंने बताया कि केवल 7 मूल मात्रक से काम नहीं चलेगा, 2 संपूरक मूल मात्रक और वे लेकर आए थे, तो कुल 9 मात्रक उन्होंने बना दिए थे। अब बात करेंगे मात्रक कितने प्रकार के हो, क्या मूल मात्रक ही हो या इनसे अलग भी हो। तो बात करते हैं मात्रक के प्रकार की। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट को ज्वाइन करो, फिजिक्स वाले को योद्धा फिजिक्स बेंच ज्वाइन करो। उसका 2 क्लास होली, पहली इंट्रोडक्शन, दूसरी पहली क्लास। तो उन दोनों को लेकर तब यह क्लास लियो, जब आपकी समझ में आएगा मात्रक हो क्या। तो मात्रक के प्रकार, कुछ भी समस्या हो आप ईमेल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर भी आपको जो पढ़ाया जा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवाए जा आपको रात 9 बजे, तो वे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको डेली वेबसाइट पर भी चढ़ा दिए जा, तो आप वेबसाइट पर भी जा सकते हो। नीचे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही, तो आप अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी समस्या हो। बस आप लगे रहो और एक दिन हम विजय जरूर हासिल करेंगे। एक दिन मैदान हमारे नाम पे लिखा जाएगा, हम मैदान को फतेह करेंगे। तो चलता जा तो खुद को मत रोक, हालात की इस दरिद्रता में खुद को मत झोंक। आएगी परेशानियां हजार, आएगी परेशानियां हजार, सबसे लड़ तू सबको पछाड़। खुद को जान ले, खुद को पहचान ले और व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़, खुद का नाम ले। तू ही तेरा विश्वास, तू ही तेरा साहस, तू ही तेरा जुनून, तू ही तेरा एहसास। तो अपने आप पर विश्वास रखो और धीरे धीरे हम पढ़ते चले जाएंगे और आपकी समझ में आता चला जाएगा। तो मात्रक के प्रकार कितने होंगे, मात्रक आपके 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहले क्या रहेगा, मूल मात्रक। पहला आपका रहेगा मूल मात्रक। दूसरा आपका क्या रहेगा, दूसरा आपका होगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रक क्या होते हैं कल क्लास में पढ़ लिया था, आज मैंने बात करी कि मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक होते क्या है, व्युत्पन्न मात्रक होते क्या है, इसकी बात करेंगे। तो आप साथ साथ में नोट्स करते चलियो, अपनी एक बढ़िया नोट बना लो, इसके लिए कॉपी बना लो फिजिक्स की। और जब आपका पूरा फिजिक्स हो जाएगा तो आप हर एग्जाम में फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन गलत सोल्व नहीं करो, ठीक है। तो 2 मात्रक होते हैं, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक की बात करते हैं। मूल मात्रक किसे कहते हैं, इसे मिटो दो, तो मूल मात्रक हेडिंग डाल लो। मूल मात्रक होते क्या है, देखो इसी तरह पता चल रहा। मूल मात्रक, मूल यानी कि जो प्रकृति में पहले से ही है, मूल का मतलब हो स्वयं में स्वतंत्र हो, मूल मात्रक। देखो मात्रक की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि मात्रक होते क्या है। सभी ने किसी भी वस्तु को मापने के लिए क्या काम करा था, वस्तु को मापने के लिए एक निर्देशिक मानक बनाया था। एक कुछ भी हाइट की, जैसे हमें लंबाई मापनी थी तो उठा कर लिया एक डंडी और बोल दिया इसे हम मीटर बोल देंगे, लेकिन ऐसे ही मीटर बोल देंगे नहीं, उसे कुछ निर्देश दे दिए, उसके भाग बांट दिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में 1000 mm होंगे, मिलीमीटर होंगे, और इसे हम इतनी लंबाई की हाइट को, इतनी लंबाई जितनी भी वो लेकर आया था कि मीटर बोल लेंगे, और वो हमारा मात्रक बन गया मीटर लंबाई का।
लेकिन इसी तरह कितने मात्रक बने? क्या ऐसे तो बहुत सारी भौतिक राशि है, जैसे आपकी लंबाई होगी, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बलाघूर्ण हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा होगी, ठीक, गतिज ऊर्जा हो गया आपकी। तो बहुत सारी भौतिक राशि है। चुंबकीय आघूर्ण हो गया, चुंबकीय तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र हो गया। तो इतने सारे मात्रक कहाँ से आते? तो एक सॉल्यूशन ढूंढा कि मात्रक दो भागों में बांटो, कि ठीक है दो भागों में बांट दिए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक क्या है? जो प्रकृति से डायरेक्ट मिले। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान दे के चला गया था, इसका मतलब वे अपने आप में स्वतंत्र है। वे क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है। उन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण समझो, जैसे आप दुकानदार के पास चले गए और आपको घर में फिटिंग करनी, और आपने कह दिया भाई 5 मीटर वायर दे दे, 5 मीटर वायर दे दे। तो वो क्या करेगा? 5 मीटर से मापेगा। तो वो एक क्या लावेगा? एक डंडी उठा कर लावेगा, करीबन इतनी लंबी, इस हाथ तक लेके यहाँ तक कितनी लंबी डंडी उठा कर लावेगा, या काउंटर पे निशान लगाऊ रखेगा, माप के दे देगा। एक फिक्स लेंथ रहेगी, उसे हम क्या बोलते हैं कि मीटर। आई बात समझ में? आप पंसारी की दुकान पे चले गए और वहां से आप बेसन लेने चले गए और बोल दिया कि 2 किलो बेसन दे दे। वो क्या करेगा? 2 किलो का बाट तराजू में रखेगा और आपको बेसन दे देगा। या डिजिटल कांटे आ गए, अब तो डिजिटल वो भौतिक दूल्हा आ गई, उसमें 2 किलोग्राम लिखेगा और तोल के आपको दे देगा। आगे बात समझ में? लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो, अपने मामा का आप घूमने चले गए, बोला ठीक है, और आपसे पूछा कि कितनी स्पीड से आप कहोगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, वो सॉरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर तो जब होगा जब आप पैदल चल रहे होगे, ठीक है। तो मामा क्या, तो आप बाइक वगैरह पे जाओगे तो क्या होगा? आप कहोगे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा बाइक की स्पीड थी। कितनी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो होगी आपकी चाल थी बाइक की, जिसे स्पीड बोल लेंगे। यह बात कहोगे, ध्यान से सुनियो तब समझ में आएगा आपके मूल मात्रक। लेकिन जब आप बेसन लेने गए थे, क्या कहा था? 2 किलोग्राम बेसन, 2 किलोग्राम बेसन। ये मत सोचियो कि ये क्या होगा, कहीं बेसन कहीं चाल, पढ़ रहे हम फिजिक्स, ठीक है। उससे पहले क्या था? 2 किलोग्राम बेसन लिए थे। उससे पहले आप 5 मीटर वायर लेने गए थे। 5 मीटर क्या होगी? तार, बिजली का तार, ठीक है। 5 मीटर वायर। अब आप देखो, एक बात देखो, यहां केवल एक मात्रक है मीटर, इसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ किसका मात्रक हुआ है? मीटर। ये हो गया लंबाई का मात्रक। किसका मात्रक हो गया? लंबाई का मात्रक हो गया, केवल सिंगल है। ये आपने देखा, अच्छा किलोग्राम, किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता पड़ी नहीं, एक बार उठाया था, माप के दे दिया। ये किसका मात्रक हो गया? ये हो गया आपका द्रव्यमान का, पदार्थ की मात्रा का। यहां तक बोल ले, हाँ समझ में आ गया। लेकिन ये देखो, किलोमीटर किसका मात्रक है? आप कहोगे किलोमीटर मात्रक है लंबाई का। 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में कितना हो? 1000 मीटर। यहाँ 1000 मीटर रख दो या किलोमीटर कह दो, बात एक ही है। तो किलोमीटर मात्रक हो गया लंबाई का, और बटे में घंटा है, तो घंटा किसका मात्रक हो गया? समय का। वैसे समय का सेकंड मात्रक हो, लेकिन समय का बड़ा मात्रक हो गए। 3600 सेकंड में कितना? 1 घंटा हो जा, तो समय का बड़ा मात्रक हो गया। तो आपने देखा, अच्छा लंबाई के मात्रक का प्रयोग करा, समय के मात्रक का प्रयोग करा, तब जाकर चाल का मात्रक बना। आई बात समझ में? लंबाई का प्रयोग करा, समय के मात्रक का प्रयोग करा, तब जाकर चाल का मात्रक बना। इसका मतलब चाल का मात्रक हमने क्या बना? चाल का मात्रक बना किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा चाल का मात्रक हमने बना। लेकिन ये दो मात्रक से मिलकर बन रहा, एक तो लंबाई तय और एक समय तय। तो अगर आपको बोल दिया जाए इनमें बताओ कौन सा मूल मात्रक है? मूल मात्रक एक तो किलोग्राम हो गया, एक आपका मीटर हो गया।
क्योंकि इन्हें किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसमें दो मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। ये अगर हमें चाल का मात्रक बनाना तो ये दो मात्रकों पर निर्भर करेगा। कौन कौन से पे, एक तो लंबाई के पे, एक समय के पे। इसका मतलब समय भी अपने आप में स्वतंत्र है, घंटा, और लंबाई का भी अपने आप में स्वतंत्र है, मीटर कह लो या किलोमीटर कह लो। लेकिन अगर चाल का आपको बताना पड़ गया तो दोनों को मिलाकर बताना पड़ेगा। इसका मतलब व्युत्पन्न करना पड़ा आपको। तो ये कौन सा मात्रक हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक कौन से होंगे, वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती, मूल मात्रक कहलाते हैं। और ऐसे मूल मात्रक 7 होंगे। कितने होंगे, 7। इसके साथ ही एसआई पद्धति ने दो संपूरक मूल मात्रक भी लेकर है, वो भी मूल मात्रक की कैटेगरी में ही हम रखेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे 7 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया एसआई पद्धति के अनुसार मात्रक कितने होते हैं, आप कहोगे 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मूल मात्रक। आई बात समझ में। तो मूल मात्रक कितने होंगे, 7, जिन्हें किसी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक कौन से होंगे, वे मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो मूल मात्रक या दो से अधिक मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाए। जैसे आप देखो यहाँ कितने मात्रक है, किलोमीटर लंबाई का मूल मात्रक है, घंटा समय का मात्रक मूल मात्रक है। लेकिन दो मूल मात्रकों से मिलकर एक व्युत्पन्न मात्रक बना लिया हमने, किलोमीटर प्रति घंटा, जो मात्रक किसका हो जाएगा, चाल का। आई बात समझ में। ये द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, मूल मात्रक है, क्योंकि किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी। लंबाई का मात्रक मीटर है, मूल मात्रक है, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब आप परिभाषा लिखो, इसे भी उतार लियो समझाने के लिए, और इनके आगे लिख लियो आप। किलोग्राम कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक। मीटर कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक। किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा मात्रक है। अगर एसआई पद्धति में बात करेंगे तो इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। वो तो आपको 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो, 1 घंटे में 3600 सेकंड हो, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कर लेंगे 5/18 से भाग दे गुणा करके, 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो ये कौन सा मात्रक हो गया, ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। क्यों हो गया, क्योंकि दो मूल मात्रकों से मिलकर बने रहा। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने रहोगे। तो ये हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक। और जो मूल मात्रक जिस राशि का रहेगा, मूल मात्रक जिस भौतिक राशि का होगा वो, तो वो कहलावेगी मूल भौतिक राशि। जैसे किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान क्या होगा, मूल भौतिक राशि। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, लंबाई क्या होगी, मूल भौतिक राशि। यह बात आपने लिख ली। अब इसे मैं मिट हो रहा हूं। अब आप मूल मात्रक की परिभाषा लिखो। मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आपको बोल के बताऊंगा, क्योंकि मैंने समझा दिया आपको। बोर्ड पे लिखूंगा ज्यादा समय लगेगा फिर। मूल मात्रक की परिभाषा लिखो। वे मात्रक, मूल मात्रक की परिभाषा लिखो, वे मात्रक जो स्वयं में स्वतंत्र होते हैं। वे मात्रक जो स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती, मूल मात्रक कहलाते हैं। लिख लिया होगा, अगर ना लिखा हो वीडियो को रोक कर तब लिख लियो आराम से। तो मूल मात्रक हो गए। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। लिखो एसआई पद्धति के अनुसार, एसआई, उसके बाद लिखियो एसआई पद्धति के अनुसार। ये सब सारे 7 के 7 मूल मात्रक के उदाहरण है। एसआई पद्धति के अनुसार 7 मूल मात्रक
7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मूल मात्रक होते हैं। 2 संपूरक मूल मात्रक होते हैं। तो आपको ऐसा ही पद्धति बता के चली गई थी कि 7 तो मूल मात्रक होंगे और आपके 2 संपूरक मूल मात्रक होंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं तो केवल आप 7 लगा के आओगे, मूल मात्रक केवल 7 प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में? अब ये कौन कौन से होंगे इसे मिटो दूं मैं। अब सत्तों की बात करेंगे और जो 2 मूल मात्रक, जो 2 संपूरक मूल मात्रक है उनकी भी बात करेंगे। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आपको आपकी स्क्रीन पे चार्ट दिखाई दे रहा होगा और इस चार्ट में क्या है, एक तरफ आपको दिखाई दे रही भौतिक राशि दिखाई दे रही, एक तरफ आपको दिखाई दे रहा एसआई मात्रक, यानी कि ये जो भौतिक राशि है ये है आपकी मूल भौतिक राशि। आपकी मूल भौतिक राशि भी केवल 7 होगी। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा एसआई मात्रक, ये मूल एसआई मात्रक है, 7 होंगे। एक तरफ आपको इनका संकेत दिखाई दे रहा, कौन से लेटर्स है, कौन से स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर से हम इन्हें डिनोट करें वो आपको दिखाई दे रहे। सबसे पहली भौतिक राशि है लंबाई। तो लंबाई आपकी कैसी राशि है, लंबाई आपकी है मूल भौतिक राशि और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो लंबाई को व्यक्त करने के लिए आपको किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती। मीटर जो है अपने आप में स्वतंत्र है, वो किसी दूसरे को बुला के नहीं लाता कि हमें लंबाई को मापना कि तू चल मेरे साथ वरना मैं अकेला नहीं माप पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मूल मात्रक क्या है, मीटर है। तो मीटर अपने आप में स्वतंत्र है, किसी दूसरे मात्रक की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा आपका द्रव्यमान है जिसका मात्रक क्या है, किलोग्राम। तीसरा आपका समय है, समय का मात्रक हो गया आपका सेकंड। चौथा आपका ताप है, ताप का मात्रक क्या हो गया आपका केल्विन। पांचवा आपका विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक हो गया आपका एम्पियर। छठा आपका ज्योति तीव्रता है, इसका मात्रक हो गया कैंडिला। सातवां आपका पदार्थ का परिमाण है, इसका मात्रक क्या होगा, मोल। ठीक है, तो आपके 7 मूल मात्रक हो गए। कौन कौन से, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल। ज्योति तीव्रता का क्या हो, कैंडिला और मोल। इनके आपको संकेत भी दिखाई दे रहे होंगे। संकेत क्या है, मीटर को स्मॉल एम तक लिख लेंगे, किलोग्राम को केजी तक लिख लेंगे, सेकंड को स्मॉल एस से लिख लेंगे, केल्विन को कैपिटल लेटर के तक लिख लेंगे, एम्पियर को कैपिटल लेटर ए तक लिख लेंगे, कैंडिला को स्मॉल सी डी से लिख लेंगे और मोल को एम से लिख लेंगे, स्मॉल एम ओ एल, स्मॉल में लिखेंगे एम ओ एल। आई बात समझ में? अब आपके 2 संपूरक मूल मात्रक है। 2 संपूरक मूल मात्रक कौन कौन से है, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण यह आपकी भौतिक राशि है, संपूरक भौतिक राशि, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। इस प्रकार आपने पढ़ लिए 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मूल मात्रक, इनको आपको याद करना है। कल आपकी बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक की। देखो आज क्लास थोड़ी रखेंगे क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही, लाइट अभी चली गई तो आगे हम क्लास को नहीं बढ़ा सकते। तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करो हमारे साथ, ये परिवार आपका ही है। तो जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ और जितना हो सके आप शेयर करो वीडियो को और फैलाओ। धीरे धीरे चल रहे हैं हम, जैसे ही ट्रैफिक थोड़ा बढ़ेगा चैनल पे तो थोड़ा सा और हम कंटेंट लेकर आवेंगे और पढ़ाई करेंगे स्टार्ट। तो जितना हो सके शेयर करो, यह आप ही का परिवार है, इसे बढ़ाने की कोशिश करो। जितना हम पे प्रयास होगा हम प्रयास करेंगे। तो आप जी लगाकर मन लगाकर पूरी मेहनत करो, आपके एग्जाम को फतेह करने से कोई आपको नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ।